हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आप कैसे हैं? आशा है आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.4 में 1.4 किया था, ठीक है ना। 1.4 में 2 प्रश्न थे, तो इन प्रश्नों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो हमने इन दोनों प्रश्नों को कर लिया था। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। बच्चों, आप सभी को बता दें, हम कर रहे हैं क्लास 9वीं की मैथ एनसीईआरटी बुक का सिलेबस आप सभी को करा रहे हैं। तो क्लास 9वीं में चैप्टर 1 में 1.5 आज हम करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ें और अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य उन सभी बच्चों की मदद करना जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और उन सभी बच्चों की भी मदद करना है जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन अच्छी एजुकेशन मिल नहीं पाती है। उन सभी को फ्री में एजुकेशन देना ही हमारा मकसद है। तो बच्चों, चलिए हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। 1.5 में क्या लिखा है बताइए। नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, जिसमें Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह संख्या परिमेय संख्या होती है। और जो संख्या P/Q के रूप में नहीं लिखी होती है, ठीक है ना, कहने का मतलब जिसका दशमलव प्रसार अशांत, अनवसानी, अनावर्ती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या की श्रेणी में जितने भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं, जिनका वर्गमूल निकालना असंभव होता है, वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमें पहला प्रश्न में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन प्रश्नों को हमें हल करना है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है 2 माइनस √5, ठीक है ना बच्चों। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 में पहले का हमारा पहला, ठीक है ना बच्चों। तो क्लास 9 में, ठीक है ना, चैप्टर 1। तो क्या है बच्चों? 2 माइनस √5 संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ज्ञात करना है, ठीक है ना बच्चों। तो करते हैं, इसलिए ठीक है ना, इसलिए जब हम एक पूर्णांक संख्या 2 से अपरिमेय संख्या √5 को घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना बच्चों। याद रखना, क्या याद रखना है बच्चों? देखो, संख्या जो दो संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या है और साथ साथ परिमेय संख्या भी है, ठीक है ना। परिमेय संख्या भी है हमारी 2, क्योंकि 2 को हम संख्या 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप का लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना असंभव है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या लिखा है? हमने आपको सब कुछ बता दिया है। उत्तर में सिर्फ हमें यह लिखना है, उत्तर में, ठीक है ना, उत्तर में यहाँ उत्तर लिखना, ठीक है ना। उत्तर में क्या आएगा? जब हम एक पूर्णांक संख्या 2, पूर्णांक संख्या यहाँ पर क्या है? 2 से अपरिमेय संख्या √5, यानी 2 से हमें घटाना √5, घटाते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। क्यों होती है? इसका कारण भी हमने बता दिया है, कारण, ठीक है ना। संख्या 2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए है क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है
क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है ना, हमने जो बताया था आप सभी बच्चों को कि जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत, अनबसानी, अनावृत्ति होगा अपरिमेय संख्या का। ठीक है ना, तो जब भी हम क्या घटाएंगे पूर्णांक में से, अपनी परिमेय संख्या में से, इसको क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक पढ़ेंगे। ठीक है ना, पूर्णांक यानी पूरी संख्या। ठीक है ना, वही लिखा है हमने। ठीक है ना, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्यों है? क्योंकि इसको आंसर में लिख सकते हैं, वो लिख दिया हमने, लेकिन हमें लिखना है, पूरा लिखना है अपनी थ्योरी में। तो 2 एक पूर्णांक संख्या, इसलिए √5 को घटाने पर जब हम एक पूर्णांक संख्या 2 से अपरिमेय संख्या √5 को घटाते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि कारण दे दिया। बच्चों मिलते हैं, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। ठीक है ना, इसी क्लास में करते हैं। तो बच्चों दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, देखो 1.4 में पहले का दूसरा। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। अब क्या है लिखा है, देखो बच्चों 3 + √23 कोष्टक में माइनस √23। तो लिखा है इतने इतने संख्या अपरिमेय है कि परिमेय है। तो इसलिए प्रश्न को लिख लो, 3 + √23 कोष्टक में है माइनस √23। बच्चों इसको और सरल करो, सरल यानी इसका कोष्टक तोड़ो, 3 + √23 माइनस √23। √23 प्लस के और माइनस के, तो इससे यह कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो बच्चों क्या है उत्तर में, क्या आएगा? उत्तर में लिखना है, उत्तर में लिखना संख्या 3 + √23 माइनस √23 संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों आप बोलोगे सर कि √23 है, यहाँ पर आपने बताया है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, तो बच्चों हम अपनी बात से मुकर नहीं रहे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो जो संख्या जो हमें ऊपर दी गई थी, यह संख्या सॉल्व हो ही नहीं सकती, आगे सॉल्व हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, जो संख्या हमें दी गई थी तो यह सॉल्व हो रही थी। √23 कैंसिल कर देते हैं तो 3 बचा ना। अब कहाँ पर √ आया? तो 3 सिर्फ पूर्णांक बचा। तो जो पूर्णांक संख्या 3 है, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इसलिए हमने बता दिया। यदि हल होती पहली संख्या तो हम बताते हल कर परिमेय है क्या परिमेय, लेकिन हल ही नहीं हो रही थी। ठीक है ना, तो जब हल नहीं हो रही थी तो हमने बताया था पहली अपरिमेय है, और जो दूसरा है, दूसरे को हमने आप सभी को हल करके बता दिया है क्या है, संख्या दी गई संख्या परिमेय संख्या है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।